अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपको पता है जी, सुबह सुबह की तैयारियां, हम सुबह जॉब पे जाते हैं और तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। और इधर भी आज सुबह की ही तैयारियां हो रही हैं जॉब पे जाने के लिए। किसी पिकनिक की पार्टी की तैयारियां नहीं हो रही हैं, ठीक है जी। और मेरे चैनल पे नए आने वाले तमाम मेरे न्यू सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से वार्म वेलकम। कैसे हैं जी आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। साथ साथ जी तैयारियां हो रही होती हैं और मैं घर के कामों की तरफ भी मेरा ध्यान होता है, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाना होता है। नए आने वालों को बता रही हूँ, पुराने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको पता है, ठीक है जी। इधर मैं हानिया को कुछ कह रही थी और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट जो है सोई हूँ और नींद भी पूरी नहीं है। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब सी थी तबीयत, दिल चाहा कि छुट्टी कर लूँ। इधर हानिया साहिबा ने भी मुंह बनाया हुआ था कि मम्मा छुट्टी कर लें और मुझे भी छुट्टी करवा दे। मैंने कहा नहीं बेटा, छुट्टी नहीं कर सकती हूँ, तुम समझा करो, ठीक है जी। अब तो माशाल्लाह ये बहुत कम हो गई है तंग करना, वरना शुरू शुरू में इसने मुझे बहुत सताया है। बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। मेरी तरह की जितनी भी बहनें होंगी और उनके बच्चे छोटे होंगे, उनके दर्द को मैं समझ सकती हूँ कि जाहिर सी बात है, सारा दिन घर से बाहर रहना और बच्चे घर पर अकेले, तो किस तरह से टाइम स्पेंड होता होगा। खास तौर पे बच्चों को माँ नज़र नहीं आती और माँ को बच्चे जब नज़र नहीं आते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि परेशानी तो होती है, दोनों के लिए होती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, मुश्किल टाइम था, कट गया और आगे कभी कट ही जाएगा इंशाल्लाह। और वो मेरी बहनें जो परेशान हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि परेशान नहीं हो। मुश्किल टाइम है, कट जाता है। और मुश्किल टाइम उन्हीं पे ही आता है, मैं समझती हूँ, जिनसे अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है। जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं, अल्लाह कहता है कि मैं अपने उन्हीं बंदों पे परेशानियाँ और मुसीबतें या जो कुछ भी, मैं इस तरह से तो नहीं कहूँगी, गलत हो जाएगा, लेकिन मेरा रब है, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है मेरा अल्लाह। तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे लिए परेशानियाँ आती हैं और वो वक्त जो है ना, हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और हमें लगता है कि यार ये टाइम नहीं कट सकता, पता नहीं कब कटेगा। लेकिन जब वो टाइम कट जाता है ना और एक अच्छा टाइम हमारे साथ आता है, तो फिर हमें उस टाइम का एहसास होता है कि यार वो टाइम जिसे हमें लग रहा था कि ये टाइम बहुत मुश्किल है और ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो सकती हैं और पता नहीं कब ये टाइम बदलेगा, उस टाइम हमें एहसास होता है कि ये टाइम जो है ना बहुत अच्छा है। और जो गुज़र गया ना, जिसे हम समझ रहे थे कि बहुत मुश्किल है, वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन गुज़र गया, ठीक है जी। हिम्मत नहीं हारनी, हौसले से काम लेना है। हिम्मत, अच्छे बंदे जो होते हैं ना, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है जी। जॉब पे गए और वह घर पे जब हम आए वापस, तो आके हमने कर दी थी अपनी न्यू जॉब स्टार्ट, ठीक है। बच्चों के कमरे से मैंने स्टार्ट लिया था, बच्चों का कमरा बहुत फैला हुआ था। आजकल ज़रा बच्चों का ध्यान थोड़ा सा कम है घर की तरफ। फिर आप ये कहेंगे कि बच्चों से काम करवाती हो, नहीं करवाया करो। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनें जो हैं, उनकी इत्तला के लिए बताती जाऊँ कि ज़ाहिरी बात है, मैं सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों को खुद ही लेके चल रही हूँ, तो उनको गाइड करना भी मेरा ही काम है, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ इस तरह की मुश्किल या इस तरह की परेशानी आए। तो मैं इस चीज़ को भी सोच समझती हूँ कि ज़ाहिर है, मैंने एक बहुत इस तरह का भी टाइम देखा है कि जब मैं बिल्कुल पैरालाइज़ थी और उठ नहीं सकती थी बिस्तर से। तो वो टाइम भी मैंने देखा कि मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे उस टाइम, और उस टाइम तो ख़ैर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही थी, लेकिन ज़ाहिर है वो एनी टाइम तो घर पे मौजूद नहीं होते थे। बच्चे भी लग रहे होते थे, मेरी कोशिश होती थी कि मैं बस उठ जाऊँ, किसी तरीके से अपने बच्चों को देखूँ, वो सँभाल सकूँ। तो छोटे वाली जो थी बहुत छोटी थी, वो रो रही होती थी। तो ख़ैर ये एक अलग सी जर्नी है, कभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की सब चीज़ें जो है ना, मैं समझती हूँ कि माँओं को चाहिए कि जितना बेटियों पे फ़ोकस करते हैं हम कि बेटी को ये आना चाहिए, बेटी को वो आना चाहिए, बेटी को ये सिखाओ, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बेटों को सिखाएँ, अपने बेटों को बताएँ, ठीक है? ताकि कल को आपकी बेटी जब किसी घर में जाए या आपके घर में आए तो उसके लिए भी आसानी हो, ठीक है? आज आप किसी के लिए सोचेंगे कि आसानियाँ कर सकें, तो कल को ज़ाहिर बात है, अगर आप आज किसी के लिए सोचते हैं तो कल आपके लिए भी आसानियाँ अल्लाह पाक करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। ये हमारी सोच होती है कि ऐसा नहीं होता जी, बुरी बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा कहेंगे। तो मेरी ये थिंक बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरी बेटी ने बड़े होकर काम करना है या मेरी बेटी घर संभालेगी, इस तरह मेरे बेटों को भी आना चाहिए। मेरे बेटों को भी जिम्मेदारी है कि वो घर संभालें। कल को एक बहू बेटी मैं किसी की लेकर आती हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो सकें,
ठीक है, अपने बेटों को भी सिखाएं, करवाया करें उनसे काम। मैं एक भाई थे, कल मैंने रिप्लाई भी किया था उनकी कमेंट्स का, कि उन्होंने कहा कि आप हन्नान से काम नहीं करवाया करें, खुद ये काम करा करें, खुद वो काम करा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। बास टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को खुद से भी अब शौक हो गया है कि चलो मम्मा सो रही हैं या मम्मा अभी नहीं उठी हैं, तो आज हम ये काम करके मम्मा को सरप्राइज़ करते हैं। और तो मैं उठती हूँ, मैं थोड़ा सा देखती हूँ, मुझे खुशी होती है। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों को भी फील होता है कि मम्मा खुश हुई हैं। ठीक है जी, इधर बच्चों का कमरा समेटा और मैं आ गई थी सहन में, और सहन का जो भी गंद वंद है वो भी समेटने लग गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से समेट लें, और आज इलेक्ट्रिशियन को टाइम दिया हुआ था, उसने भी आना था जी। ठीक है, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि वो भी आए और हमारा जितना भी काम होने वाला है वो कर दे। मालिक मकान को बोला तो मालिक मकान यही कह रही थी, अरे भाई हम किसको बोलें, कोई नहीं आता। देखें जी, इलेक्ट्रिशियन आ गया है, और इसने आके जी मेरी जितनी भी परेशानी थी ना वो इसने सॉल्व कर दी। और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने इससे ठीक करवाई। किचन का बल्ब ख़राब हुआ हुआ था काफ़ी टाइम से, आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी बल्ब तो हो गया है बिल्कुल ठीक, लेकिन अब एक और नई प्रॉब्लम है, वो है लाइट। ठीक है जी, लाइट वालों ने बड़ा परेशान करा हुआ है, लाइट जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। खाना बनाते बनाते कब लाइट चली जाती है कोई पता नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत अंधेरा नज़र आए तो मैनेज कर लीजिएगा, वक्त के साथ साथ मैं उसका भी हल निकाल ही दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे साथ कॉपरेट करें और थोड़ा सा मैं आपके साथ कॉपरेट करूँगी। मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, मेरे व्लॉग्स पूरे वॉच करने हैं, मुझे सपोर्ट करना है। मैंने आगे बढ़ना है तो आप लोगों की वजह से बढ़ना है, आप लोगों की सपोर्ट से आगे बढ़ना है। तो मैं समझती हूँ कि आप जो है ना, सबसे पहले मेरी सपोर्ट जो है ना वो आप हैं, मेरा अल्लाह है। आप लोगों के बगैर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाना है। किस तरह से बढ़ाना है ये आपको पता है। मेरी लाइक करनी है, वीडियो वॉच करना है मुझे, और सब्सक्राइब करना है मुझे। ठीक है जी, शेयर भी करना है, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर भी करना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, और बर्तन धोते धोते क्या नाम लेते हैं, साथ साथ में हन्नान से थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। उसने मुझे बोला कि मम्मा आपने मेरी एक वीडियो बनाई थी तो वो मुझे आपने अपलोड क्यों नहीं करी है अपने व्लॉग में। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारी वीडियो इस तरह से है कि मैं वो फ्राइडे वाले दिन अपलोड करूँगी तो ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, फ्राइडे वाले दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। और हन्नान की क्या नाम लेते एक वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी। काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा हुआ था, मम्मा आप बताएं ना, मम्मा आप ये भी कह रहे ना। जब मैंने उसको बताया कि जब हन्नान तुम्हारे लिए इस तरह से कमेंट्स आते हैं कि तुम ये नहीं करा करो, वो नहीं करा करो, तो वो कहने लगा मम्मा आपने उनको ये क्यों नहीं बताया कि मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप मुझे खाना बनाना भी सिखा दें। ठीक है जी, इधर मैं आई कमरे में और आके मैंने हन्नान को दिए थे पैसे कि वो थोड़ा बहुत जो है सामान ले आए ताकि हम जो है खाना वगैरह बना लें। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारे लिए इस तरह से कमेंट्स आते हैं तुम मत करा करो ये वो। तो कहने लगा मामा आपको पता ही है, मैं आपको तो खुद बोलता हूँ कि मुझे ना क्या नाम लेते हैं, आप जो है ना खाना बनाना भी सिखा दें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खाना बनाना तो ज़ाहिर बात है एक मुश्किल काम है, अभी तुम इतनी जल्दी नहीं सीखोगे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जी आटा पड़ा हुआ था घर में, और मैंने जो है ना हन्नान से कहा कि हन्नान अभी तो गैस चली गई और गैस आ भी नहीं रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना रख के चली जाती हूँ, तो तुम रोटी बना लोगे। क्योंकि एक दफ़ा उसने मेरे लिए रोटी बनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे कहने लगा नहीं मम्मा मुझसे नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि आप जो है ना खुद बना दीजिएगा। लेकिन फिर आ गई गैस तो मैंने वो रोटी बना दी थी। मुझे कहने लगा मम्मा अगर मैंने रोटी बनानी सीख ली ना तो आपने बोलना है घर के कामों के साथ साथ ना तुम ऐसा करो हन्नान रोटी भी बना लेना मेरे आने से पहले पहले। लेकिन नहीं जी, मैं इतना बर्डन नहीं डालूंगी। मुझे भी एहसास है कि मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ज़ाहिर है मैं जिस तरह सुबह जॉब पे चली जाती हूँ तो वो स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, स्कूल से आते हैं तो फिर उनका मदरसा होता है, मदरसे से आने के बाद वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से जब घर आते हैं तो फिर घर आने के बाद फिर मेरी चिक चिक भी सुनते हैं, मुझे भी बर्दाश्त करते हैं। जो मैंने उनसे काम करवाने होते हैं वो भी करवाती हूँ, बाहर के घर के या जो भी है मिल के हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, एक और बहन थी, उन बहनों ने मुझे कहा कि आप बताएं आप कहाँ रहती हैं। तो मेरी बहन, मैं इतनी सब चीज़ें पर्सनली तो नहीं बता सकती हूँ आपको, इसके लिए माजरत। बस इतना कह सकती हूँ आपको कि नाज़माबाद में मैं रहती हूँ। ठीक है, अब नाज़माबाद तो बहुत बड़ा है, अब ये मत कहिएगा कि कौन सी जगह पे रहती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊं। और जैसे जैसे मेरे लिए पॉसिबल जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करती चली जा रही हूँ। एक बहन ने कहा था कि जी आप व्लॉग बनाइएगा, आप जॉब पे किस तरह से जाती हैं ये वो सब, तो मैंने वो कल की वीडियो में आप सबको दिखा दिया था। खाने की तैयारियाँ कर दी थी मैंने स्टार्ट, और हारिस जो है अभी सामान हन्नान लेकर नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो काम है ऊपर का वो तो कर कर आके मैं रख लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए।
यहाँ मैं बहुत थकी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। फिर वही बात आ जाती है कि जी लाइट के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो लाइट चली जाती है तो बहुत परेशानी होती है। ज़ाहिर है बाहर से काम करके आना और घर पर आकर फ़ौरन से काम पे लग जाना, थकन तो होती है, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि जी यहाँ से जल्द फ्री होंगी तो फिर आप सबके लिए वीडियो एडिटिंग भी मुझे टाइम से करनी है, टाइम से अपलोड करना है। सिग्नल्स का आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वीडियो तो टाइम पे ही अपलोड हो रही है, लेकिन जो है सिग्नल की वजह से जो है आप सबको लेट वीडियो मिल रही है। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जी, ये तो फिर सिग्नल वालों का कसूर है, उनसे कहा जाए कि भई सिग्नल बेहतर कर दें। हमारी तरफ ये मसला आ रहा है और कहाँ-कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे न्यू आने वाले जितने भी तमाम मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स पढ़े, यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई ऐसे जो होते हैं डिसहार्ट करने वाले कमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ के कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं आगे चल ही नहीं सकती हूँ, मैं आगे बना ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जब आप लोगों के प्यार भरी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और मुझे कह रहे होते हैं कि जी आपके व्लॉग्स अच्छे लगे और अच्छा व्लॉग था ये वो, तो आप यकीन जाने मुझे इतना हौसला होता है, मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पाती हूँ। बस आपके जो 2 लफ्ज़ हैं ना, वो लफ्ज़ ही मेरे अंदर एक नई उमंग और जगा देते हैं कि नहीं, मुझे दोबारा से एक व्लॉग बनाना है और क्या नाम लेते हैं, आप सबको दिखाना है कि मेरी आज की रूटीन कैसी रही। इधर जी मैंने रोटियाँ बनानी कर दी थी स्टार्ट, कि सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, जब तक हारिस आएगा सामान लेके तो फिर खाना बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो रोटियां बना रहे थे और हन्नान से मैंने कहा कि हन्नान आज जो है ना क्या नाम लेते हैं, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो तुम लोग ना आज ऐसा करो कि मैं तुम्हें ना अंडा पराठा बना कर दे देती हूँ। तो हन्नान कहने लगा नहीं मम्मा, आज हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि अंडा पराठा खाएं। दोपहर में भी मैंने खाना थोड़ा बहुत ही खाया था। ज़ाहिर है तबीयत है बच्चों की, ऊपर नीचे चल ही रही होती है, कभी किसी चीज़ को दिल करता है तो कभी किसी चीज़ को। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि मेरी छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी फरमाइशें हैं, मैं वो पूरी करने की कोशिश करती हूँ। ख़ास तौर पे जब जब मेरी सैलरी आती है तब, और उसके बाद जब मिड होता है या फिर लास्ट होता है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। और हानिया जो है ना, हानिया मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शती है। बाकी हन्नान हारिस मैनेज कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों में मेरे साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। अभी छोटी है, ज़ाहिरी बात है, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी समझ में आ जाएगी, लेकिन किसी किसी टाइम मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि हानिया मत तंग करा करो मुझे, बिल्कुल मत सताया करो मुझे। फिर तो भाई वो मेरी अम्मी बन जाती हैं और अम्मी बन के मुझे ही उल्टा समझा रही होती हैं कि नहीं ऐसे नहीं है मम्मा, ऐसे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो। फिर हन्नान उसको लेके बैठ जाता है और हन्नान समझाने लगता है कि मम्मा को परेशान नहीं करा करो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत हब्स है भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बल्कि आप सबको ही पता होगा, जो जितने भी मेरे कराची वाले बहन भाई हैं, सबको पता होगा कि गर्मी कराची में कैसी पड़ रही है। और ख़ास तौर पे मेरा जो घर है ना, वो दोनों कमरे बीच में है और बाहर वाला जो पोर्शन है गली से अंदर की तरफ, जो अंदर ये जो एंट्री है, उस तरफ से भी कोई हवा का रुख नहीं है, और जो सहन आप लोग देखते हैं उसमें भी कोई हवा का रुख नहीं है, क्योंकि ऊपर दरख्त लगा हुआ है और दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हवा बिल्कुल नहीं आती है जी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है, बहुत टेंशन और बहुत परेशानी होती है, ठीक है। जो मेरे बहन भैया के समझते हैं ना कि जी बहुत आसान काम है, आसान काम कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। मैं जिस तरह से मेहनत कर रही हूँ मुझे पता है, या मेरी तरह जितनी भी बहनें मेहनत कर रही हैं उनको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा होगा। आप लोग तो आते हैं, कमेंट्स करते हैं और बड़े आराम से चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं जी, वो आपका बड़ापन है कि आप आते हैं, कमेंट्स करते हैं और चले जाते हैं। बाद में मुझे सोचो में मजबूर कर देते हैं कि मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा है वैसा है, यूँ है यूँ है। लेकिन खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक इस तरह से होगा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लोग क्या क्या कहेंगे, ये बात तो आपने सोचनी ही नहीं है। जैसा कि पहले मैंने ज़रूर सोची है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं सोची। मुझे कई दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जी आप चैनल बना लें, आप चैनल बना लें, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। जैसा कि आपको मेरी पहली वीडियो में ज़रूर लगा होगा कि वो हौसला, वो हिम्मत आ ही नहीं रही थी कि मुझे किस तरह से करना है, ठीक है। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त वगैरह हैं जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो समझते हैं कि भाई मैं बहुत सख्त सी तबीयत की हूँ, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं सख्त तबीयत की नहीं हूँ। अगर देख रही हैं या सुन रही हैं तो ये मेरी वीडियो उनके लिए भी है, और आप सब तमाम न्यू सब्सक्राइबर और पुराने जितने भी मेरे तमाम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है, ठीक है। ज़ाहिर है मैं एक टाइम अकेला काट रही हूँ बच्चों के साथ, हर चीज़ को देखना, मैनेज करना, तो कभी गुस्सा और कभी
प्यार ये चलता ही रहता है। तबीयत में ये चीज़ें कुदरती तौर पर नहीं होती हैं, वक्त के साथ साथ वक्त आपको बहुत कुछ समझा देता है, बहुत कुछ सिखा देता है, तो वक्त के साथ साथ ही ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो ऐसा नहीं करा करें जी। जब तक आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, किसी को कैसे जानेंगे, किसी के साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपको उसकी तबीयत के बारे में कैसे पता लगेगा कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है। और ज़ाहिरी बात है, मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सख्त भी बनना पड़ता है। अब हर एक से मुस्कुरा कर तो बात नहीं की जा सकती है, हर एक के साथ एक ही अंदाज में एक ही रवैये में बात नहीं होती है जी। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि जी हर हाथ मिलाने वाला दोस्त है। एक बहन ने मुझे कमेंट्स किया और वो पूछ रही थी कि आप मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, शायद मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी परेशानी और मुश्किल में आप वीडियो बना रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, क्या कभी आपको किसी ने कहा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या कोई आपसे किसी ने इस तरह की बात करी? तो जी मेरी बहन बिल्कुल करी मुझसे इस तरह की, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि आप बताएं आप कि हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या किस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो खैर अभी तो मैं किसी पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं, क्योंकि बहुत सी चोटें खाई हुई हैं, बहुत से सबक ज़िंदगी के सीखे हुए हैं। तो अभी भरोसा मैं किसी पे नहीं कर सकती हूँ। शायद कोई दिल से कह रहा हो कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वही बात आती है कि जब इंसान ज़िंदगी में बहुत सी चोटें खा लेता है और बहुत से रवैये देख लेता है, ख़ास तौर पे अपनों के, सबसे पहले तो वो इंसान अपनों से ही चोट खाता है, अपने ही जो हैं ठोकर मारते हैं। पहले कहते हैं जी हम साथ हैं, और जब मुश्किल टाइम आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं अभी आगे की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रही हूँ। तो बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आप हमें कोई नंबर दें या व्हाट्सएप नंबर दें या जैज़ कैश ईज़ी पैसा, इस तरह से काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करे हैं। तो मैं अभी आपसे फ़िलहाल यही कहूँगी कि मैं अभी अपनी मेहनत करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा सालन बन गया था जी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।